देखो अब सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो ख़त्म, अब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम पहले होता क्या है पहले वो समझेंगे, उसके बाद इसका अकाउंट समझेंगे कि अकाउंट इसमें कैसे बनाया जाता है। जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या क्या बनाया जाता था, पहले जर्नल एंट्री कर दिया जाता था, फिर कैलकुलेशन ऑफ क्या किया जाता था, इंटरेस्ट किया जाता था, एनालिटिकल टेबल बनाया जाता था, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करके अकाउंट बना के मशीन अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये सब बनाया जाता था। ठीक है, वो तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो पहले समझेंगे, उसके बाद इसका अकाउंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या बनेगा। ठीक, तो देखो सिंगल एंट्री सिस्टम जो अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर है, सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको कुछ सिखाया ही नहीं जाएगा, तुमको खुद से आता है। मतलब अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर जिसमें अकाउंट का कोई नॉलेज नहीं चाहिए, अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर जिसमें अकाउंट का कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए, आराम से आप अकाउंट बना सकते हैं। और ये अनपढ़ आदमी भी ये वाला अकाउंट फॉलो करता है। जो अनपढ़ है ना, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी उसको नहीं आता है, वो भी ये वाला अकाउंट जानता है बनाने। अब तुम कहोगे कि ये कैसे, अकाउंट ग्रेजुएशन में हमको पढ़ना है और उसको कैसे आ रहा है बनाने, आता है। देखो जाने अनजाने में वो भी अकाउंट बना रहा है। जाने अनजाने में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, एक बहुत बड़ा कोई भी छोटा मोटा जो भी कोई भी व्यापारी हो, वो जाने अनजाने में एगो अकाउंट वो अपने पास रखता है। भले उसको पता नहीं है कि हम अकाउंट का अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन उसको पता रहता है कि हम अकाउंट बना रहे हैं। तो ये कोई भी अकाउंट बना सकता है। ठीक, लेकिन वो अकाउंट बनाता है ना तो रफली तरीके से बनाता है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाता है। देखो एक एग्जाम्पल से समझो कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। जैसे तुम एक किराना के दुकान में जाओ, देखो एक किराना का दुकान में जाओ, किराना के दुकान में तुम गए, ठीक है, किराना के दुकान में आप जाइएगा तो एक वो डायरी अपने पास रखता है। ठीक है, एक डायरी रखता है अपने पास, कोई भी दुकान, चाहे आप छोटा दुकान में जाइए, बड़े दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, एक वो डायरी ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक डायरी रखता है वो किराना दुकान वाला, एक डायरी रखता है। ठीक है, डायरी रखने के बाद वो अपने डायरी में कुछ लिखता है। क्या लिखता है, जैसे देखो ऐसे मान लीजिए उसका दुकान बहुत दिन से है, तो धीरे धीरे दुकान में क्या चलेगा, उधारी चलेगा। एक हमको लिखने का ज़रूरत कब पड़ता है, जब हमको याद नहीं रहता है। तो याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरी में लिख देते हैं कि बाद में हमको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना उसका पैसा बाकी है, चाहे किसी को कितना पैसा देना है। तो मान लीजिए किराना दुकान वाला एक डायरी रखे हुए है और डायरी में लिखे हुए है रवि, डायरी में लिखे हुए रवि, फिर लिखे हुए डायरी में सुमित, फिर डायरी में लिखे हुए है साहिल, ठीक, फिर डायरी में लिखे हुए है रजत। ठीक है, फिर डायरी में क्या लिखे हुए है, रजत लिखे हुए है। तो पहले बात सुनो, बड़ी मार मारते हैं। देखो तो रवि, सुमित, साहिल, रजत, वो अपने डायरी में एक एक पन्ना में ऊपर में नाम लिख देगा, एक पन्ना में ऊपर में नाम लिख देगा रवि, फिर सुमित, ऐसे तरह से ऊपर में नाम लिख दिया। और नाम लिखने के बाद अब जैसे रवि गया उसके यहाँ से ले लिया 5 किलो आटा ले लिया। ठीक है, तो वो लिख देगा क्या चाहिए, आटा लिया है 150 का, ऐसे लिख देगा। तेल लिखा है, जैसे रवि का ऊपर लिख दिया नाम, और जो रवि लेते जाएगा ना वो यहाँ लिखते जाएगा। तेल लिया 200 का, मिर्च लिया 40 रुपया का। तो ये जो लेगा बता रहे हैं, सब बताएंगे, जो लेते जाएगा वो यहाँ वो अपने रवि के पन्ना में लिखते जाएगा। मान लीजिए ये गया तो ये कुछ लिया तो इसका भी लिखते जाएगा, ये गया तो ये भी लिखेगा तो इसका भी कुछ लिखेगा, ये गया तो ये इसका भी कुछ लिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जाएगा उसका एगो पन्ना बना दिया है और उसमें जो उधार लिख रहा है उसको फट लिखते जा रहा है, लिखते। अब मान लीजिए कि और भी सामान लिया, जैसे मान लीजिए रिफाइन लिया 100 रुपया का। ठीक है, चावल लिया मान लीजिए 800 का। तो इस तरीके से लेते चला गया। फिर रवि कहा ना कि मेरा हिसाब कर दो, दुकान में आया
किराना दुकान में आया, बोला कि मेरा हिसाब करो, तो मेरा हिसाब करो तो वो क्या करेगा दुकानदार, रवि डायरी निकालेगा, रवि का नाम देखेगा और रवि का नाम वाला सब क्या कर देगा, जोड़ देगा, बोलेगा कि 9 2 11 1 1290 रुपया, 1290 रुपया रवि तुमको देना है। रवि क्या किया, 1000 रुपया दे दिया। रवि क्या किया, 1000 रुपया दुकानदार को क्या किया, बोला कि लो 1000 रुपया रख लो, ठीक है। तो 1000 रुपया रख लो, तो दुकानदार क्या करेगा, 1000 रुपया एकरा में से माइनस कर देगा और लिख देगा पेड 1000, जो तारीख रहेगा वो लिख देगा। अब 290 रुपया फिर इसके अकाउंट क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। तो देखो ये भी अकाउंट बना रहा है, अकाउंट कहीं ना कहीं ये भी बना रहा है, लेकिन वो तरीका से नहीं बना रहा जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम से नहीं बना रहा है, बजना नहीं चाहिए मोबाइल। डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम से, डेबिट क्रेडिट नेट बंद कर दो, डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम से वो अकाउंट नहीं बना रहा है। वो अपना अकाउंट कैसे बना रहा है, वो अपना अकाउंट कैसे बना रहा है, वो अपना अकाउंट इस तरीके से बना रहा है, खाली लिखते जा रहा है, पैसा मिला तो घटा दिया, फिर बचा हुआ पैसा लिख दिया, इस तरीके से अपना अकाउंट बनाते चला गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यहाँ चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसका अकाउंट बन ही रहा है, उसका बिक्री हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा दुकान है ही। लेकिन देखो अब वो चाह रहा है ना, ये जो किराना दुकान मान लेते हैं, इसका किराना का दुकान का नाम है माँ जनरल स्टोर, मान लो नाम माँ जनरल किराना, माँ जनरल किराना, मैं हम नहीं लेते हैं। देखिए माँ जनरल किराना मान लीजिए दुकान का नाम है, ठीक। तो ये जो जनरल किराना वाला दुकान है, ये सोचा ना कि अब हम अपना बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं और 2-4 को दुकान खोलेंगे, ठीक है। तो अब 2-4 को और दुकान खोलने के लिए इसको पैसा का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, पैसा का ज़रूरत पड़ा। तो ये सोचा कि बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, जाके थोड़ा सा पैसा उसको उसे उधार मांग लेते हैं। तो ये क्या किया, बैंक वाला ही चला गया, बैंक वाला ही चला गया, बोला कि देखिए मेरा हमको दुकान उकान खोलना है, हमको क्या कीजिए, लोन दीजिए, लोन दीजिए। तो बैंक वाला कहा कि ठीक है हम तुमको लोन दे देंगे, तुम पहले अपना थोड़ा सा हिसाब किताब दिखाओ, थोड़ा सा अकाउंट दिखाओ, अकाउंट बनाते होगे ना, अकाउंट दिखाओ, और अकाउंट दिखाओ, हम देखेंगे तुम्हारा कैसा स्थिति है दुकान का, है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तुम कितना का साल भर में टर्नओवर करते हो, तो उस हिसाब से तुम्हारा औकात देखेंगे, उसके बाद तुमको लोन देंगे, ऐसे ये लोन नहीं देंगे तुमको। तो ये क्या किया, बोला कि अच्छा मेरा हिसाब किताब देखिएगा, वो बोला कि मेरा हिसाब किताब देखिएगा किराना वाला। तो क्या किया ना, इतना मनी डायरी रख लेता अपन दुकानवा में साल भर का, हैं, सब डायरिया उठा के लेके चल गया बैंक में, हैं, सब डायरी उठा के बैंक में लेके चला गया और बैंक के मैनेजर को दे दिया, बोला कि देखिए ये मेरा अकाउंट है ये मेरा क्या है, अकाउंट है। अब जब मैनेजर देखा ना, तो देखा कि कोची लिख ले, मल्लू, भालू, अमर, गुल्लू, कोची है रे ये सब, है ना। मैनेजर कह रहा है ये सब क्या लिखे हुई, अकाउंट थोड़ी है, मुँह पे फेंक दिया, बोला कि ये अकाउंट नहीं होता है, ये अकाउंट नहीं होता है, ऐसे अकाउंट नहीं। हम भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तुम्हारा हिसाब किताब हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसे अकाउंट बनाए हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है कुछ पता नहीं चल रहा है, कितना तुम कमाए हो कुछ पता है ये नहीं है, खाली लिखा हुआ है हिसाब किताब कि इतना पैसा लिए, आटा चावल लिख दिया, क्या है ये सब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तुमको लोन नहीं देंगे। अभी माँ जनरल स्टोर, माँ जनरल किराना का जो मालिक था, इसका नाम था रामदयाल। क्या नाम था, रामदयाल नाम था इसके मालिक का। तो ये तो रामदयाल को लोन चाहिए था ना, रामदयाल को लोन चाहिए था, क्योंकि इसको और दुकान खोलना है। अभी बैंक में ले गया अपन हिसाब किताब, तो बैंक वाला उसको नकार दिया, फेंक दिया, बोल भाग यहाँ से, ऐसा हम अकाउंट नहीं देखते हैं, हमको हम पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, तुम्हारा जैसा अनपढ़ नहीं है कि ऐसा अकाउंट हम तुमको देखेंगे। अभी रामदयाल का दिमाग खराब हो गया कि कैसे लोन लिया जाए, लोन कैसे लिया जाए, कैसे बैंक वाला हमको लोन देगा, क्या दिमाग लगाएं। तो ये आया मेरे पास, ये क्या आया, रामदयाल मेरे पास आया, ठीक है। चाहे मेरे पास नहीं गया, मान लेते हैं एक कोई सीए के पास गया, ठीक है, सीए जो अकाउंट का बहुत पढ़ा लिखा जानकार व्यक्ति होता है, उसके पास गया रामदयाल, ठीक है। रामदयाल गया, बोलिए कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, हमको लोन लेना है, बैंक वाला मेरा हिसाब किताब को नकार रहा है, बोल रहा है कि ये ऐसा कोई अकाउंट होता ही नहीं है, तुम ऐसा अकाउंट कैसे बना दिए, हमको ये सब अकाउंट पे कोई भी विश्वास नहीं है, तुमको तुम्हारा ना प्रॉफिट पता चल रहा है, ना लॉस पता चल रहा है, कितना पूंजी डाले हो कुछ पता नहीं चल रहा है, खाली रोहित, राम, गोपाल, ये वो नाम लिखा हुआ, आटा चावल ये सब लिखा हुआ है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब क्या किया ना, वो सीए कहा कि अच्छा ये बात है, सीए तो भाई जानकार आदमी नहीं, अकाउंटेंट का पूरा पढ़े हुए, तो सीए कहा
कि अच्छा ये बात है तुम्हारे साथ रामदयाल, अच्छा कोई बात नहीं, बैठो कुर्सी पे बैठो। स्टाफ को बोला चाय दो इसको, चाय वो पिलाया। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा ये सब बात है, चलो कोई बात नहीं, देखो हम तुम जितना रिकॉर्ड रखे हुए हो ना अपने पास डायरी में, जो भी रखे हुए हो, वो उसी से हम तुम्हारा एक अच्छा अकाउंट बना देंगे और एकदम 100% तुम्हारा प्रॉफिट भी बता देंगे कि तुम 1 साल में कितना कमाए हो। तो रामदयाल पूरा खुश हो गया कि यार तेरा लिए अच्छा सीए भेटाए हैं, है ना, अब मेरा ये बना देंगे तो हम लोन जाके ले लेंगे, जाके घर जाएंगे बैंक में बोलेंगे कि देखिए मेरा अकाउंट बन गया है। हम वो भी सीए से बनवाए हैं, देख लीजिए सीए का नाम देख लीजिए नीचे में, सीए का नाम बहुत प्रख्यात सीए है। तो वो कहा कि ठीक है हम बना देंगे। तो वो कहा कि ठीक है सर बना दीजिएगा। तो वो कहा ना, सीए कहा ना कि देखो बना तो देंगे लेकिन कुछ शर्त है। तो कहा कि बोलिए शर्त क्या है, बताइए शर्त। तो शर्त ये है कि हम आएंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तुम डायरी लेके मत आ जाना आटा चावल वाला, हम डायरी वाला नहीं देखेंगे। हम तुम्हारे क्या करेंगे, हम तुम्हारे दुकान पे आएंगे, जहाँ तुम दुकान खोले हुए हो वहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, और आके कुछ थोड़ा सा हम इंस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तुम्हारा दुकान देखेंगे, ये वो देखेंगे, थोड़ा सा तुमसे बातचीत करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद तुम्हारा अकाउंट बनाएंगे। तो कहा कि ठीक है सर आइए, कल ही आइए ना, कल आइए। उसको तो लोन लेने के लिए पागल होइल था वो, तो बोला कल ही आइए। तो वो बोला ना कि नहीं कल नहीं आएंगे, हम ऐसा करेंगे, अभी हम बिजी बहुत चल रहे हैं, हम 1 जनवरी को आएंगे। किस जनवरी को आएंगे? 1 जनवरी, नया साल में आएंगे। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है ना, 15 दिसंबर अभी है, 15 दिन बाद आएंगे। 1 जनवरी को आएंगे तुम्हारे दुकान में और तुमसे कुछ पूछेंगे, तुम सच बात को बताना, हम तुम्हारा अकाउंट एकदम 1 नंबर अकाउंट बनाएंगे और तुम्हारा एकदम प्रॉफिट भी निकाल देंगे। जो प्रॉफिट तुमको खुद पता नहीं है कि तुम कितना कमाए हो, हमको पता है, हम पता कर देंगे कि तुम कितना कमाए हो साल भर में। तो कहा कि ठीक है सर, ठीक है आइए 1 जनवरी को आइए, नया साल में आइए, हैप्पी न्यू ईयर भी आपको बोलेंगे आइए। तो उसके बाद वो रामदयाल अपना दुकान चला गया, 15 दिन का इंतज़ार किया, इधर सीए भी अपना काम कर लिया और 1 जनवरी को उसके दुकान के यहाँ पहुँचा। और दुकान पर पहुँचने के बाद 1 जनवरी को दुकान पर पहुँचने के बाद वो अब रामदयाल से कुछ चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुम भी सुनो, देखो वो कैसे सीए उसका नेट प्रॉफिट निकालेगा, उसका नेट प्रॉफिट सीए कैसे निकालेगा, ये चीज़ समझिए। अब 1 जनवरी आ गया है, देखो टाइमिंग सही चुना है, नया साल में दूसरा साल का निकालने के लिए। तो देखिए अब क्या हुआ, अब रामदयाल अपना दुकान चला रहा था, 1 जनवरी के दिन सीए पहुंचा उसके दुकान पे, ठीक है, सीए पहुंच गया, सीए एक कॉलम बनाया। देखो कैसे सीए नेट प्रॉफिट निकालेगा, इतना ख़राब अनपढ़ दुकानदार के अकाउंट का नेट प्रॉफिट बता देगा और पूरा बैलेंस शीट उसका बना देगा। देखो कैसे वो गया और उसके बाद वो अपने पास एक ऐसा प्रारूप बना लिया, एक फॉर्मेट बना लिया, कौन? सीए बना लिया। एक तरफ लिख दिया लायबिलिटी, एक तरफ क्या लिख दिया? लायबिलिटी, और एक तरफ यहाँ लिख दिया अमाउंट, लिख दिया यहाँ लिख दिया एसेट्स। ये कौन बना रहा है? सीए बना रहा है, ओकरा को जी समझ में आएगा अनपढ़वा के। एसेट्स ऐसा बना के गया सीए, पहले से बना के निकला था कॉपी में, डायरी में, तभी गया, ठीक है। और जाके बारी बारी से रामदयाल का पहले दुकान में गया, बैठा, थोड़ा चाय पानी पिया और चाय पानी पीने होने के बाद रामदयाल से सवाल पूछा, ठीक है। कुछ सवाल पूछते गया, रामदयाल बताते गया और इधर ही अपना काम करते गया, कैलकुलेशन करते गया। देखो क्या पूछा, पहले गया रामदयाल नहीं, सीए गया रामदयाल के दुकान में। तो सीए कहा कि चलो यही तुम्हारा दुकान है, ये दुकान है तुम्हारा? तो रामदयाल का हाँ सर यही दुकान है मेरा। तो बोला कि हाँ बढ़िया दुकान लगा खरीदे हो, है ना, अच्छा जगह पे दुकान है। तो बोला हाँ सर। तो फिर सीए कहता है, सीए उससे पूछता है ये जो दुकान जहाँ तुम चला रहे हो अपना है कि किराया पे लिए हो? अपना है कि किराया पे लिए हो? तो रामदयाल का नहीं सर अपना है, अपना खरीदे। तो बोला कि ओ अपना खरीदे हो, तो कितना में खरीदे थे, कितना में खरीदे हो? तो वो बोला ना कि 5 लाख का खरीदे हैं सर, ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये 5 लाख का खरीदे हैं। तो बोला ओ 5 लाख का खरीदो। तो ऐसे इधर बतियाइयो रहा है, लिख रहा है सीए। तो कहा कि ओ खरीद ले है, बिल्डिंग है इसके पास क्या है? बिल्डिंग है, 5 लाख। एगो लिखा गया बिल्डिंग,
अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद सीए कहा ना कि वो 5 लाख रुपया के खरीदे हो बिल्डिंग, इसका मतलब पहले से पैसा रख ले थे तुम? तो कहा कि नहीं सर, नहीं पैसा नहीं रखे हुए थे, 3 लाख रुपया मेरे पास था और 2 लाख का लोन ले लिए थे। 2 लाख का क्या लिए थे? लोन लिए थे। अब सीए के पता चल गया ओ एकरा पर लोनो है 2 लाख के, लाइबिलिटी लिखा। सीए क्या लिखा? लोन 2 लाख, ठीक। कहा कि ओ इसके ऊपर लाइबिलिटियो है, लाइबिलिटी लिख दिया इन्हें, लोन, ठीक। फिर उसको दुकान को अच्छा से देखा, तो दुकान को देखा ना तो देखा कि बहुत अच्छा फर्नीचर लगाए हुए हैं, पूरा एकदम बैठने का रेक उक बनाए हुए हैं, एकदम बढ़िया से शीशा उसा लगाए हुए हैं रेक उक में। तो कहा ना कि ये सब तो लगता है एकदम खरीदे हो नए? तो हाँ सर खरीदें। कितना में? फर्नीचर पूरा लगाए हुए हैं। तो हाँ खरीदें। कितना में खरीदे हो? 50,000 का खरीदे थे सर। ओ 50,000 का, ठीक। तो यहाँ लिख दिया फर्नीचर। यहाँ क्या लिखा? फर्नीचर। इधर बतियाई ले जा रहा है, इधर अपन बनैले जा रहा है कि 50,000 के फर्नीचर है। मतलब वो कह दिया कि इसके दुकान में 50,000 का क्या है? फर्नीचरों लगल है, ठीक। फिर देखा ना अपना काम कर रहा था, मतलब बैठा हुआ था दुकान में सीए, तो देखा कि फ्रिजो रख ले, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रख लेता, दुकान है ना किराना का। तो देखा कि फ्रिज भी रखा हो, तो बोले कि ई, तो हाँ सर फ्रिज लिए हैं। कितना का? 10,000 का। तो लिख दिया फ्रिज। क्या लिख दिया? फ्रिज भी एसेट है उसका ना, तो 10,000 का फ्रिज, 10,000 का फ्रिज। फिर और बातचीत कर रहा था, और भी बातचीत किया। बातचीत करने के बाद कहा, तो जब कर रहा था ना, देख रहा था दुकान को, तो देखते देखते उसको एगो डायरी दिखाई दिया। डायरी दुकान में रखे हुए थे, लाल रंग का डायरी। बोला ये डायरी किसका है? तो बोला कि मेरा है सर, डायरी मेरा है। तो क्या है इस डायरी में? देखा जरा, दिखाओ डायरी। तो डायरी में देखा तो बहुत सारा नाम लिखा हुआ था, रवि, सुमित, साहिल, रजत, फलना चिलना, साक्षी, ये सब टाइप का नाम लिखे हुए था। तो कहा कि ये सब क्या नाम लिखे हुए? और नाम के नीचे बहुत सारा चीज़ लिखे हुए, आटा ले ले है, चावल लिए हुए, ये लिए हुए। तो ये कहा कि सर ये सब वो आदमी है, रामदयाल कहा ये सब वो आदमी है जिससे हमको पैसा लेना है, बाकी लगैले है ये सब। तो सैयद समझ गया ओहो डेटर है ये लोग क्या है? डेटर है। तो सीए डेटर लिखा। सीए क्या लिखा? डेटर लिखा। सीए क्या चीज़ लिखा? डेटर। और सब के जोड़ दिया, जैसे साक्षी, सुमित, साहिल, जितना बाकी था ना सबके टोटल करके पता चला कि डेटर इसके यहाँ बाकी 80,000 रुपया का सामान अभी तक बाकी है बाज़ार में, ठीक है, पैसा इसको देगा। फिर देखा ना डायरिया पलट रहा था ना, तो लास्ट पेजवा में चल गया। तो लास्ट पेज में चला ना तो और भी कुछ लिखल था हैं। तो ये कहा कि ये लास्ट पेज में कुछ लिखे हो जी? तो बोला ना ये वो आदमी है जिसको हमको पैसा देना है। रामदयाल बोला ये वो आदमी है, जैसे बिस्कुट जहाँ से लाए थे तो उसका कुछ पैसा बाकी है, चीनी जहाँ से लाए थे उसका कुछ पैसा बाकी है। तो वो कहा कि ये सब वो आदमी है ना जिसको हमको पैसा देना है, हैं? तो वो कहा कि ओहो क्रेडिटर हो है इसका। तो क्रेडिटर लिख दिया है, ले क्रेडिटर। तो जोड़ उड़ के हिसाब किताब लगाया तो 40,000 पता चला कि इसका क्रेडिटर भी है 40,000 का। क्रेडिटर कितना है? 40,000 है। फिर उसके बाद सीए कहा कि चलो, देखा कि सब देखो के लिए। अब देखने के बाद कहा कि देखे जरा थोड़ा गल्ला तुम अपना दिखाओ। तो गल्ला समझते हो जिसमें पैसा रखल जाता है हैं? तो बोला गल्ला देखें जरा, गल्ला दिखाओ। तो गल्ला बोला गल्ला दिखाया हो। तो गल्ला में देखा कि 25,000 रुपया रख ले, 25,000 नगद रखे हुए था रामदयाल। तो कहा कि ओ इसके पास कैशो है, कैश लिख दिया। क्या लिख दिया? कैश। फिर वही गलवा में एगो अकाउंट था, एगो पासबुक रख ले था रामदयाल। वही गल्ला में एगो पासबुक रखे हुए था। क्या रखे हुआ था? पासबुक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो पासबुकवा निकाल के देखे लगा, बोला ये? तो हाँ सर दुकान के नाम से वो खुलवा लिए हैं अकाउंट, कुछ पैसा आता जाता है तो इसी में डाल देते हैं। तो उसका अब देखा तो कितना पैसा बचा हुआ है, तो पता चला कि बैंक भी है उसके पास, बैंक बैलेंस भी है। तो बैंक बैलेंस में 15,000 रुपया था, लिख दिया। बैंक बैलेंस में कितना था? 15,000। फिर और सब बात। तो फिर कहा ना सीए कहा रामदयाल से कि अच्छा ठीक है चलो इतना तो हो गया, इतना तो तुम्हारे साथ इंक्वायरी हम किए हैं, तुम ये बताओ, तुम तो बिजनेसमैन आदमी हो, इतना दिन से बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे जो अभी दुकान में जितना सामान है, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, डालडा है, ये है, वो है, फलना चिलना जो भी है, ये तुम्हारे जितना दुकान में जितना सामान है, बताओ तो इसका कीमत कितना तुम लगाते हो, कितना का होगा? तो देखो जो भी बिजनेस करता है ना उसको पता रहता है कि मेरे दुकान में इतना का माल है, तो वो बोला ना कि सर कितना होगा ना, तो अभी मेरे दुकान में कम से कम 1 लाख रुपया का माल है, 1 लाख रुपया का माल है। तो उसे ये समझ गया कि इसके पास स्टॉक के रूप में कितना बचल है? 1 लाख रुपया। तो स्टॉक भी एसेट्स होता है, तो 1 लाख रुपया लिख दिया।
स्टॉक भी 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर कहा कि और सब रामदयाल सब ठीक ना? तो सीए कहा सीए पूछा तो रामदयाल हाँ सर सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती में ज़िंदगी कट रहा है। तो फिर सीए कहा कि और सब बिजली उजली सब बढ़िया से हो गया है? बिजली उजली तो बोले नहीं सर, बिजली का बिल अभी बाकी है बिजली का बिल आ गया है लेकिन पैसा देना बाकी है। तो समझ गया कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसका, तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ले तो कितना पैसा बाकी है बिजली बिल रे? तो बोला कि 2000 रुपया देना है सर, अभी दिए नहीं है। तो कहा कि अच्छा ठीक है 2000, ठीक, लिख दिया 2000 रुपया। क्या किया? लिख दिया। इतना चीज़ पूछ के फिर कहा कि अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद इस सीए क्या किया, इधर इधर जोड़ा। देखो सीए का दिमाग देखो, सीए जोड़ा तो सीए इधर जोड़ा, जोड़ने के बाद पता चला 5 एक 6 लाख, 6,40,000, 7,20,000 और 60,000, 7,80,000। पता चला कि 7,80,000 इधर है और इधर देखा तो 2,40,000 और 2,42,000, 2,42,000, 2,42,000, 2,40,000, 2,42,000 है। तो देखा कि 7,80,000 इधर है, 2,42,000 इन्हें, तो इन्हें भी तो 780 होता ही है, एसेट्स लायबिलिटी तो बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये पता चला, पता इसको चल गया कि इसका मतलब कैपिटल के रूप में, इसका मतलब कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में वो कितना पैसा लगाया है भाई। तो पूंजी के रूप में वो कितना लगाया है, घटाओ के बताओ तो। 42, 8, 30, 5, 6 लाख, 5,38,000, 5,38,000, 5,38,000। तो इसको ई पता चला ना, इससे प्रॉफिट पता नहीं चला है सीए को अभी प्रॉफिट पता नहीं चला है। प्रॉफिट देखो कैसे पता चलेगा, वही बताते हैं। 5,38,000 रुपया इसको पता चला। तो ये 5,38,000 पता चल गया कि उसका 1 जनवरी को ना आया था, एज ऑन 1 जनवरी 2020 को आया था। तो 1 जनवरी 2020 को उसको पता चल गया कि 5,38,000 रुपया उसका 1 जनवरी को क्या था, कैपिटल था उसका, ठीक, पूंजी था। ये बनाने के बाद, ये वाला बनाने के बाद ये अपने पास रख लिया सीए, ठीक है, अपने पास रख लिया और एगो फोटोकॉपी उसको भी दे दिया, इसी का फोटोकॉपी करके रामदयाल को भी एगो दे दिया, एगो अपने पास भी रख लिया। और फिर उसके बाद 2 गो उसको बोला ना कि तुम शर्त, हम तभी नेट प्रॉफिट तुम्हारा बताएंगे जब तुम मेरा 2 गो शर्त मानोगे। रामदयाल को कहा है, तो कहा रामदयाल ठीक है बताइए, हम आपका 2 गो शर्त मानेंगे। तो रामदयाल, सीए कहा ना, सीए जानता था कि रामदयाल थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ड्रिंक उरिंक करता है, रामदयाल थोड़ा सा ड्रिंक उरिंक करता है। तो बोला ना कि देखो रामदयाल, तुम बिजनेस से जितना पैसा निकालोगे, तुम बिजनेस से जितना भी पैसा निकालोगे, जानता था शाम में जाता है थोड़ा सा आधा पौवा ले लेता है। तो वो कहा ना कि तुम जितना पैसा शाम को कभी भी अपना बिजनेस से पैसा निकाल के खर्च करोगे तो तुम क्या करना, लिख देना कि हमें इतना पैसा निकालें, ठीक है, इतना पैसा हम निकालें भाई, आज के दिन 500 निकालें, कल के दिन 100 रुपया निकालें, इस तरीके से तुम लिखते जाना, ठीक है। ये निकालना तो लिख देना, बस एगो काम तुम करना कि निकालना तो लिख देना। मतलब कि वो बोला कि आप तुम ऐसा काम करना कि तुम जो भी पैसा निकालना अपना पर्सनल यूज करने के लिए, तो पर्सनल यूज को अकाउंट के भाषा में क्या कहते हैं, पर्सनल यूज करने के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला जाता है उसको अकाउंट में क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राइंग। तो वो कहा ना कि तुम जो भी पैसा निकालोगे वो तुम लिख देना। हम ड्राइंग्स का एगो बना देते हैं कॉलम। वो बोला कि ड्राइंग्स, चित्रकारी करना है क्या सर? तो बोला कि ना चित्रकारी नहीं करना है, तुम छोड़ दो ना, वो छोड़ दो, वो हम लिख दिए, वो छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इसी के नीचे लिखते जाना, ठीक है। तो हम ड्राइंग्स का कॉलम बना दिए, जो जो निकालना डेट के साथ लिखते जाना। तो बोला ठीक है लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दी। तो ये ड्राइंग। और एक चीज़ और बोला उसको, ये बोला कि जब तुम हो सकता है बिजनेस में कुछ पैसा का ज़रूरत हो तो तुम हो सकता है पैसा डालते भी होगे, हैं। मान लीजिए पैसा घट गया, अचानक से दिवाली का मौसम आ गया, तो दिवाली में किराना का थोड़ा सा बिक्री ज़्यादा हो जाता है, हैं। तो वो कहा कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा पैसा तुम लगाना चाह रहे हो कि और हम थोड़ा सा सामान बढ़ाते हैं, तो जो पैसा डालना वो भी लिख देना कि कितना डाले हैं, ठीक।
तो वो जो पैसा अलग से जो डाला जाता है उसी को कहते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो बोला कि एडिशनल कैपिटल अगर डालोगे तो एडिशनल कैपिटल लिख देना कि कितना पैसा डाले हो, और जो निकाले हो वो भी लिख देना कि कितना निकाले हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ पहले तुम लिख लेना। और उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट कितना दिन के बाद निकलता है? 1 साल के बाद। 1 जनवरी 2020 को सीए आके इससे इंक्वायरी करके इसका एगो मतलब कि एक बैलेंस शीट टाइप का बना दिया। ठीक है, एक अब बनाने के बाद फिर ये चीज़ देने के बाद और 2 गो इसका कंडीशन देने के बाद वो चला गया। सीए क्या हो गया? चला गया। बोला कि अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2020 को फिर तुम्हारे दुकान में हम आएंगे। तुम 1 साल अब बिजनेस करो आराम से, जैसे तुम करते हो, जैसे डायरी लिखते हो लिखते रहो, हमको उस सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम खाली यही 2 गो काम करना और हम जा रहे हैं, तुम आराम से अपना अकाउंट बनाते रहो जैसे बनाते हो। ठीक, हम 1 साल के बाद तुम्हारा प्रॉफिट बताएंगे। हम 31 दिसंबर 2020 को फिर आएंगे और फिर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे तो तुम बताना, और फिर हम जा रहे हैं। तो चला गया। रामदयाल अपना बिजनेस कर रहा है, साल भर बीत गया। 31 दिसंबर 2020 आ गया। 31 दिसंबर 2020 आ गया और सीए भी उसके दुकान में आ गया, चला आया। ठीक है, अब आने के बाद सीए क्या किया? आने के बाद सीए क्या किया? देखिए, आने के बाद सीए क्या किया? कुछ दिमाग लगाया। ठीक है, फिर उससे कुछ पूछने लगा। ठीक, और पूछने के बाद फिर एगो बैलेंस शीट बनाया सीए। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट पहला 1 जनवरी के बना दिया था, अब एगो और बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, इन्हें लिखते हैं। ठीक है, छोटा सा में लिख देते हैं, बहुत बड़ा बन गया बैलेंस शीट। ठीक, तो ये 31 दिसंबर के बैलेंस शीट बनाया फिर से। ठीक, इधर लिख दिया लायबिलिटी, इधर अमाउंट, फिर एसेट्स। ठीक, तो अब पूछते गया। फिर अब वो बोला ना कि तुमको एगो दिए थे पुर्जा दिए थे ना तुमको, फोटोकॉपी करके वो बोला दे दिया वो निकाल के। तो ये पुर्जवा में यही सब ना लिखल था। ठीक है, तो वो कहा, तो अब देखो, अब वो कहा कि बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग वो देखा कि बिल्डिंग तो इसके पास 5 लाख रुपया का था, अभी भी 5 लाख का होगा, 5 लाख का होगा। नहीं सर, ज़्यादा का होगा। 5 लाख का होगा, बोलो। हैं? जमीन हम ले लिए हैं सर, उसको यूज कर। जमीन देखो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जमीन का दाम बढ़ता है, घटता नहीं है। जमीन का दाम बढ़ता है, लेकिन बिल्डिंग का दाम घटता है। बिल्डिंग का दाम घटता है, ज़मीन का दाम बढ़ता है। जैसे अब ज़मीन लीजिएगा ना तो ज़मीन का दाम बढ़ेगा, लेकिन बिल्डिंग आप भवन बना लीजिएगा, 1 करोड़ लगा के पूरा बढ़िया आलीशान बंगला बना लीजिएगा, तो वो बंगला का दाम घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। यूज करते करते वो पुराना होगा। ठीक है, तो ज़मीन पुराना कैसे होगा? बिल्डिंग। तो अब वो भाई सीए था ना, उतना बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी था, तो वो कहा कि देखो, अगर हम इसका अच्छा अगर 100% नेट प्रॉफिट चाहते हैं तो सब जो अकाउंट का रूल है वो फॉलो करके हम क्या करें, बनाएं। तो वो देखा कि बिल्डिंग 5 लाख का था ना, तो वो क्या किया, इस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन, घटा दिया दाम। तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 5 लाख में से अगर हम 20% इसका निकालें 5 लाख का, तो 1 लाख होगा। क्या होगा? 1 लाख। तो ये क्या लिख दिया? 4 लाख का बिल्डिंग लिखा। अब कहा कि इसका बिल्डिंग का दाम 4 लाख होगा। ठीक है, 4 लाख लिख दिया। ठीक है, फिर देखा फर्नीचर है 50,000 का उसके पास, तो फर्नीचर तो अभी भी होगा। तो फिर देखा, बोला कि फर्नीचर है, तो फर्नीचर बताइए। तो 50,000 का पिछला साल था, तो इस साल भी 85,000 का होगा। अकाउंट के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग हर चीज़ हिसाब किताब देखते हुए ना चलेंगे। तो हम लोग देख लिए कि नहीं, फर्नीचर 50,000 का था ना, तो इस पर हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। 50K का था, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, 10% लगा देते हैं, तो 45,000 का क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। जैसा अपना चीज़ है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक, फ्रिज भी इसके पास था,
फ्रिज कितना का था? 10,000। तो फ्रिज देखो, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लगेगा ना तो उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है। तो इस पर 30% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो 30% तो 3,000। सर ये जो लगा रहे हैं वो अपना मन से अपने मन से वो सब अपने मन से कर रहा है। उसको थोड़ी आएगा, रामदयाल के थोड़ी पता है कुछ डेप्रिसिएशन उपरेशन, उसको नहीं कुछ पता। सीए है तो सीए अपना चाह रहा है ना कि अच्छा उसका 100% नेट प्रॉफिट निकाला जाए। तो 7,000 कर दिया डेप्रिसिएशन। फिर कैश का बारी जब आया तो कैश ई वाला नहीं लिखा, फिर बोला कि दिखाओ तो गल्ला दिखाओ अपना। तो गल्ला दिखाया वो, तो गल्ला दिखाया तो अबरी देखा कि 40,000 कैश है। अबरी कैश कितना है? 40,000 है। तो पहले तो 25 था, तो अब 40 दिखाई दिया उसको, तो 40 लिख दिया। कैश कितना लिख दिया? 40,000। फिर उसके बाद बैंक था, तो बैंक फिर पासबुक वहाँ निकाल लिया। पासबुक बोला कि देखे पासबुक बैंक बैलेंस दिखाओ। तो बैंक बैलेंस देखा तो पता चला कि बैंक बैलेंस जो है उसका 5,000 है। बैंक बैलेंस कितना है? 5,000 है। लिख दिया बैंक बैलेंस 5,000 है। 15,000 हो सकता है निकाल लिया हो पैसा नहीं दिया है, गरीबा सब पैसा नहीं दिया, सब पता चलेगा। अच्छा डेटर भी छूट गया, डेटर। अच्छा डेटर लिखना पड़ेगा। तो फिर डायरी देखा, तो डायरी देखने के बाद पता चला कि 80,000 जो था ना वो बन गया है 50,000। क्या बन गया है? 50,000 बन गया। तो वो क्या किया यहाँ पे, डेटर कितना लिख दिया? 50,000 लिख दिया। फिर उसके बाद स्टॉक, फिर बोला कि बताओ तो अब तुम्हारे दुकान में कितना का माल होगा? माल जो होगा वो कितना का होगा? 50,000 का होगा, कितना मान लो ना। माल जो है तुम्हारे पास कितना का होगा? अभी पहले तो 1 लाख का तुम्हारे पास माल था, अभी बताओ कितना का माल होगा? तो वो देख के बताया कि नहीं मेरे पास अभी मेरे हिसाब से 1.5 लाख का माल होगा। कितना का होगा? 1.5 लाख का। तो फिर स्टॉक लिखा कितना? स्टॉक कितना लिखा? 1.5 लाख। स्टॉक 1.5 लाख रुपया का लिख दिया, ठीक है, इतना लिखा गया। फिर अब इधर आ गया लायबिलिटी की तरफ, ठीक है। लायबिलिटी की तरफ आया तो लोन 2 लाख था। तो पूछा कि लोन तुम्हारा अभी 2 लाख बाकी। कहा था कि देखो तुम 2 तो ये तो कर लिया, पूछ के ये सब बना लिया। सीए उसको 2 काम भी तो दिया था, एगो ड्राइंग वाला, एगो एडिशनल कैपिटल वाला है, दिया था ना काम। तो वो कहा ना कि तुमको देखो भाई 2 हम काम दिए थे, बोले थे कि अगर तुम पैसा निकालोगे तो ऐसा करना कि पैसा जब तुम निकालना तो लिख लेना। पैसा निकालना तो क्या करना? लिख लेना। तो कहा कि हाँ लिखे हैं। सीए से कहा कि हम लिखे हुए हैं, जितना पैसा हम निकाले हैं उतना लिखे हुए हैं। तो वो लिख दिया, और लिखने के बाद उसको क्या किया तो देखो, तो अब इधर से देखिए, यहाँ से इसका ओपनिंग कैपिटल निकल चुका है, यहाँ से इसका क्लोजिंग कैपिटल निकल चुका है। उसके बाद सीए कहा था रामदयाल को कि 2 चीज़ लिख के रखना, पहला ड्राइंग लिख लेना, दूसरा एडिशनल कैपिटल लिख लेना। तो ये पूरा ड्राइंग्स लिखे हुए था, रोज़ अद्धा हुआ पीवे करता था, खूब पैसा निकालता था। तो फिर इसका पता चला कि साल भर में ये बिजनेस से 1,50,000 निकाला है। पत्नी है उसकी, मेकअप के सामान मांगती है, फिर ना लवली तो देगा नहीं निकाल के, तुम्हारे जैसी है जैसा है। हाँ उतना दारू पिएगा तो बचता रामदयाल, उसका बेटा आ जाता वहाँ पे, रामदयाल तो चला जाता उतना पी लेता था। तो ड्राइंग कितना का है? ड्राइंग जो था वो 1.5 लाख को किए हुए था। हम वो पूछा कि एडिशनल, तो पहले क्या करेगा वो? क्लोजिंग कैपिटल क्या करेगा? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटाएगा, और उसके बाद जितना पैसा बिजनेस से निकाला है वो जोड़ेगा। अगर मान लो वो एडिशनल कैपिटल भी लगाता तो जोड़ता कि घटाता? जोड़ता नहीं, जोड़ता। एडिशनल तो नाम है सर, जोड़ना एडिशनल नाम थोड़ी जोड़ना, मतलब कि जो एक्स्ट्रा खुद पे रखा। एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता तो वो जोड़ता कि घटाता? ये बताओ हमको। जोड़ेगा ना, एडिशनल कैपिटल लगाता तो माइनस होता, क्योंकि ड्राइंग्स वहाँ प्लस। हाँ माइनस होगा। एडिशनल कैपिटल अगर लगाता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता, क्योंकि वो अपना पैसा ना लगा दे रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में से घटेगा ना वो पैसा। तो एडिशनल कैपिटल रहता तो क्या करते? घटा देते। ठीक, तो एडिशनल कैपिटल तो इसमें करवे नहीं किया है तो छोड़ देंगे।
तो देखिए अब इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पूरा बॉडी भर गया है ना, यहाँ पर आते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो क्लोजिंग कैपिटल इसका कितना है? 4,82,000 और ओपनिंग कैपिटल 5,38,000 और ड्राइंग कितना किया है? 1.5 लाख। अब इसी को सॉल्व करो। तो देखो पहले क्या करो, ई और ई जोड़ दो, प्लस प्लस वाला चले जोड़ दो। तो 4,82 में 1.5 लाख जोड़ोगे तो कितना होगा? 5,82 और 50 6,32 जोड़ के एक बार देखो तो 6,32,000 6,32,000 6,32,000 और 6,32,000 में से 5,38,000 रुपया क्या करो? घटाओ। तो घटाओ तो 6,32,000 में से 5,38,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 94,000। बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं इसलिए क्या हो गया? घटा दिए। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 94,000 आ रहा है। क्या आ रहा है? 94,000। तो देखो कुछ उसको पता था, रामदयाल को कुछ पता था जब शुरुआत में गया था वो बैंक के पास था, कुछ उसको पता नहीं था कि प्रॉफिट मेरे पास कितना है। अब जब सीए बना दिया ना तो उसको सब पता हो गया कि बिल्डिंग इतना के हमारा पास, फर्नीचर इतना है, लोन इतना देना है, क्रेडिटर इतना है, ये है वो है, सारा उसका बैलेंस शीट नज़र आ गया। और जब बैलेंस शीट बन गया, सीए अपना साइन उन कर दिया, प्रूफ कर दिया, और तब ही जब रामदयाल बैंक में लेके गया तो बैंक वाला कहा कि हाँ अब हमको समझ में आ रहा है, अब हमको लगा कि नहीं तुम अकाउंट बनाए हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, हमको बैलेंस शीट से मतलब है। बैलेंस शीट तुम्हारा मिल गया, अच्छा लगा हमको, चलो बैठो, कितना का लोन चाहिए? तो इतना का लोन चाहिए, ठीक है दे दिया जाएगा, थोड़ा सा कुछ कागजी कार्रवाई होगा, तुमको लोन दे देंगे। तो ये देखो सीए क्या किया, बना दिया। तो आप शादी होता है तो तुरंत बच्चा हो जाता है? हैं? नहीं तुम ही पहले बताओ तो, शादी होगा तो तुरंते हो जाएगा बच्चा? बोलो तो। नहीं सर, हैं? कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। 2-4 साल 2-4 साल धैर्य रखोगे तो फिर गड़बड़ाइए जाएगा, है ना? 2-4 साल धैर्य नहीं रखो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो टाइम लगता है ना, शादी हुआ, फिर शादी के बाद शादी होगा, ठीक है, उसके बाद ना फिर कुछ होगा, सब बातें हमरा से तुम बोलवाई दो तुम। तो ये क्या है? अरे तो टाइम लगेगा ना जी, तुरंत आएगा प्रॉफिट बता देगा उसको कि टाइम लेगा? कुछ बिना टाइम का कुछ होगा? बच्चा जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है, तब ना शादी ब्याह की। जन्म लेती है कैसा शादी कर दो रे कर, आया समझ में? हाँ, तो ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया है, वो पूरा समझा दिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। अब इससे जुड़ा हुआ अगला क्लास में क्वेश्चन बनवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है।